नहीं बनाई ना, नहीं सड़क बनाई है ना। कितनी लंबी है? अच्छा ओके ये नहीं बनाई ना, सड़क बनाई है ना। देव का मंदिर है। यहाँ पर पेड़ लगाने की भूमि, चारागाह की भूमि और मंदिर के नाम दर्ज कुल 80 बीघा भूमि थी। वर्तमान में मात्र 2 हेक्टेयर अर्थात यहाँ के बीघा के अनुसार लगभग 25-26 बीघा भूमि ही मंदिर के पास है और मंदिर के कब्जे में मात्र 19 बीघा भूमि है। तो आज हम आए थे तो पता चला कि 5वीं सदी में निर्मित मंदिर है, ASI प्रोटेक्टेड है। और जो ये पीछे आप देख रहे हैं बोर्ड, इस बोर्ड को तोड़ करके गिरा दिया गया था तो ये मंदिर के ऊपर मिला। तो वर्तमान में इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी क्योंकि अभी तक प्राइमरीली ये संज्ञान में आया है कि इस भूमि पर पट्टे काटे गए जो कि मूल रूप से चारागाह की भूमि थी। अभी हम पुरानी जो 1359 फसली 1952 की जो रिकॉर्ड है वो देखेंगे और 41-45 जो चकबंदी के बाद नया खाता संख्या बनता है उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो देखेंगे और उसके बाद जो भी होगा वो हम कार्रवाई करेंगे। सर 2016 में लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण था उसको तोड़ा गया, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं? अभी एक निश्चय किया है कि एक पुलिस चौकी यहाँ पे निर्मित की जाएगी जो 4-1 की पुलिस गार्ड यहाँ पे रहेगी ताकि यहाँ सुरक्षा बनी रहे। क्या जो लोग शामिल थे, जिन लोगों ने यहाँ मंदिर कमेटी के लोगों को मारपीट किया, क्या उन पर कुछ कार्रवाई की जाएगी आने वाले समय में? उन सबका जितने भी लोग हैं 2016 के जो अभियोग पंजीकृत हुए हैं उन सबका रिव्यू किया जाएगा और यहाँ पे चंदायन नाम की चौकी है, वो आउटपोस्ट है, वो खोला जाएगा। वर्तमान में यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसी में अस्थायी रूप से आज ही से वो संचालित होगी और उसके बाद में चौकी का भवन निर्माण करवाया जाएगा। 2016 में जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको एक बार दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। क्या जो अभी आपने कूप देखा 19 कूपों में से वो भी एक ही है और 68 तीर्थों में से जो बात की जाए चंद्रेश्वर मंदिर, ये कूप नहीं है, ये मंदिर के साथ का कूप है। सर एक चीज और है, जो आपने इस मंदिर का पुराना स्वरूप देखा और हरिहर मंदिर जिसे जामा मस्जिद भी आज कहते हैं, क्या उसके स्वरूप में काफी कुछ मैच खाता है? जो कमल के निशान है इस मंदिर के अंदर है, जो हनुमान जी के प्रतिमा ठीक उसी तर्ज पर है। ये माननीय न्यायालय का विषय है तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सर आज जो निरीक्षण किया किस चीज़ का निरीक्षण किया? आज मूल रूप से जो चंद्रेश्वर महादेव है जो चंदायन ग्राम में पड़ता है उसका किया निरीक्षण और उसके साथ में जो कूप है और आसपास जो एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि है, उसका निरीक्षण हमने किया है। सर कौन कौन टीमें आज आपके साथ रही हैं? आज हमारी पूरी टीम है, हमारे पुलिस के सब लोग हैं, प्रशासन के सब लोग हैं, नीचे लेखपाल से लेकर के और जो हमारे चौकी प्रभारी और जितने भी हमारे SHO साहब हैं, एडिशन साहब है, कप्तान साहब हैं, यानी पूरी टीम आज सुबह से यहाँ पे है और इसी का पता लगाने के लिए किसकी वस्तुस्थिति क्या है और कहाँ पे कैसे कब्जा हुआ और कैसे फिर उसको भविष्य में हटाएंगे। सर चंद्रेश्वर यहाँ पर कब से फिर आ सकती है सर विजिट के लिए और क्या आगे इसका प्रोग्राम है? ASI को लिखेंगे, वो आएंगे क्योंकि ASI प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है तो वो इसकी देखरेख करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो पुलिस चौकी की आपने बात की उसका निर्माण कार्य क्या माना जाए, कब से शुरू हो सकता है इस इलाके में? आज से शुरू हो रही है, अब अस्थायी रूप से जो यहाँ भवन बना उसमें संचालित होगी और भविष्य में भवन निर्माण कराएंगे। मेरा नाम चित्रपाल है। अच्छा चंद्रेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ा क्या जानते हैं आप और इसका इतिहास क्या है इसका? चंद्रेश्वर जैसे अन्य तीर्थ प्राचीन काल से ऐसी चंद्रेश्वर है क्योंकि संभल भी सतयुग में ही बसाया गया था। यानी सतयुग में आपने सुना होगा बहुत सारे उस पर कि सतयुग में सतवती, द्वापर में पिंगल, त्रेता में महेंद्रगिरी और कलयुग में आकर के संबल है। तो संबल नाम केवल शिवलिंग की अधिकता के कारण पड़ा है कि तिकोनी आकृति में बसा है और तिकोनी आकृति का मतलब आप समझ लीजिए कि 68 तीर्थ से अंदर विराजमान है। जब हम संबलेश्वर यानी वंश गोपाल से चलते हैं तो दाहिने हाथ को, क्योंकि हमारे परंपरा जब हम परिक्रमा करते हैं तो दाहिने हाथ को लेते हैं, तो दाहिने हाथ को लेकर के सारे तीर्थों को दाहिने हाथ में लेकर के हम संबलेश्वर से शुरू करके भुवनेश्वर पहुँचते हैं। भुवनेश्वर से सीधे फिर हम यहाँ चंद्रेश्वर आते हैं। यानी ये तीनों तीर्थ जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। पहला संबलेश्वर, भुवनेश्वर और चंद्रेश्वर, ये परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले एक महत्वपूर्ण तीर्थ हैं।
तो इसलिए चंद्रेश्वर का भी बहुत महत्व है। पूरब में केवल एक यही तीर्थ है, अंतिम तीर्थ है। अच्छा, इस तीर्थ के बारे में और क्या महत्व है, क्या क्या इसके बारे में और क्या कहा जाता है? भगवान शंकर जी का नाम चंद्रेश्वर ही है। जो एक प्रकार से जब कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं, कोई भी हम शुरुआत करते हैं, तो पहले भगवान शंकर जी का नाम लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक प्रकार से पापों को नष्ट करने वाला तीर्थ है, यानी सारे पापों को नष्ट करने वाला तीर्थ है। और तीर्थों पर आप जाएंगे तो अगर आप धर्मराज मृत्युंजय पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप स्नान करते हैं उसमें शुभ तिथि में, तो मृत्यु के समय यमदूत परेशान नहीं करते हैं, धर्मराज स्वयं लेने के लिए आते हैं जी। ऐसा उसमें ऐसे ऐसे एक एक पाप को नष्ट करता है। लेकिन यहाँ अगर चंद्रेश्वर पर आते हैं तो सारे पापों को आप मुक्त हो जाते हैं। जैसे प्रशासन संभल के सभी 68 तीर्थ 19 कूपों को संरक्षित करने का काम कर रहा है, उसी उन्हीं तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल यह भी है, इस पर भी प्रशासन काम करने पर बात कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अगर प्रशासन करता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संभल तो प्राचीन काल से विराजमान था, लेकिन 12वीं शताब्दी में 13 मुस्लिम राजाओं ने इस पर आक्रमण किए हैं और इसको नष्ट किया है। अब पुनः अगर इसको जीवित किया जाता है तो वास्तव में ये केवल किसी धर्म के लिए नहीं, लेकिन मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ा एक कार्य होगा। ठीक।